यूची युक्षी को बताने लगती है कि वो घर घर जाकर ट्यूशन इसलिए पढ़ाती है क्योंकि वो एक टीचर बनना चाहती है, पर उसके एगोराफोबिया की वजह से वो स्कूल में जाकर लोगों को पढ़ा ही नहीं पाती। और शायद ये पहली बार था कि उसने किसी को अपनी कमजोरी और बीमारी के बारे में बताया था। उसकी आंखें काफी नम हो जाती है। युक्षी उसके सर में हाथ फेरते हुए कहता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद रूम पे जाकर यूची के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि युक्षी को खुद जर्मोफोबिया है और उसको अपनी इस बीमारी की वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, तो वो यूची से काफ़ी रिलेट कर पा रहा होता है। दूसरे दिन जब यूची उठती है तो वो देखती है युक्षी ने उसके लिए एक पूरी क्लास प्रिपेयर की है जो कि सारे के सारे कैक्टस हैं। युक्षी यूची से बोलने लगता है कि ये सारे तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं और तुम इनके सामने प्रैक्टिस किया करना जब भी तुम्हें घबराहट फील होती है। सबसे पहला ये है जो है लिटिल युक्षी और ये क्लास का ए ग्रेड स्टूडेंट है, बहुत ही होशियार है ये पढ़ने में। और दूसरा है युक्षी ये तुम्हारी क्लास का सबसे शैतान स्टूडेंट है। और फिर वो आगे बढ़ के बता ही रहा होता है दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में कि उसके हाथ से पेपर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में कैक्टस लग जाता है, उससे खून बहने लगता है उसकी उंगली से। और इस खून को देखकर यूची अपने गले में पहना हुआ लॉकेट पकड़ लेती है और दोबारा से उसको अपनी माँ की डेथ याद आ रही होती है। काफी ज्यादा घबरा जाती है यूची यहाँ पे खाली एक ब्लड के डॉट को देखकर। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि युक्षी डॉक्टर से यूची की इस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, तो डॉक्टर बताती है कि सबसे पहले इलाज जानने से हमको जानना होगा कि ये बीमारी उस इंसान को आखिर क्यों ही है। कुछ लोगों को ये बीमारी जन्म से होती है, पर कुछ लोगों को किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह से हुई होती है। उन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होता है ना, इसलिए उस वजह से उनको ये बीमारी हो जाती है। हमें पहले उस कारण को जानना होगा। और तभी युक्षी को उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो बताता है कि आज हमने मीटिंग रखी थी और उसमें ये फैसला हुआ है कि तुम्हारी असिस्टेंट बदल दी जाएगी और हम युची को फायर कर देंगे। ये सुनते ही भागा भागा वो जाता है मैनेजर के पास और पूछता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। मैनेजर बताता है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना कुछ कहे भाग गई थी ना, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी रेपुटेशन खराब होने पे आ गई थी। इस वजह से कंपनी ने ये फैसला लिया है कि यूची को हम फायर कर देंगे और उसकी जगह तुम्हारे लिए नई असिस्टेंट लाएंगे। युक्षी काफ़ी गुस्सा होता है कि उसके पूछे बिना उसकी असिस्टेंट आखिर कोई कैसे चेंज कर सकता है। वो बोलता है कि उससे सिर्फ एक छोटी मिस्टेक ही तो हुई है, इसमें फायर करने की क्या बात है। तभी एक लड़की आते हुए बताती है कि कंपनी के डायरेक्टर युक्षी को बुला रहे हैं। अब दोनों ही वहां पहुंचते हैं और डायरेक्टर बताते हैं कि युक्षी को एक नया ड्रामा मिला है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा है दोबारा से, पर इस ड्रामा को करने से युक्षी साफ साफ मना कर देता है। अब डायरेक्टर उसे लुभाने के लिए बोलने लगता है कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है ना कीजी, वो भी इस रोल के लिए काफी फाइट कर रहा है, उसे ये रोल मिल जाएगा। पर युक्षी तो उसकी असिस्टेंट बदलने वाली बात से काफ़ी गुस्सा होता है और वो कहता है कि हाँ जिसको करना है कर ले, मेरे को नहीं करना ये रोल। और डायरेक्टर यहाँ पे ऐसी चाल चलता है कि युक्षी मना कर ही नहीं पाता। वो बोलता है कि अगर तुम इस ड्रामा को साइन कर लोगे तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बदलूंगा, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। और असिस्टेंट के नाम पर वो उस ड्रामा को उसी वक्त साइन कर देता है। घर जाके जब युक्षी टेबल पे पड़े और डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उसमें ये लिखा होता है कि युक्षी को इस ड्रामा के लिए ट्रेनिंग लेनी है 10 दिन की। और युक्षी काफी घबरा जाता है, बोलता है वैसे ही बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूल पास किया, अब ये दोबारा से ट्रेनिंग करूं मैं जाकर, सुबह सुबह उठना, क्लास अटेंड करना, और अगर मेरी रूममेट जो है वो कुर्राते होंगे या फिर वो रात को अजीब अजीब आवाजें निकालते होंगे तो मैं नहीं कर सकता ये ट्रेनिंग। और युची कहती है कि ये ट्रेनिंग तो हमारे स्कूल में ही है तो आपको करनी चाहिए एक बार ट्राई। और इतने में ही युक्षी को कॉल आता है पेंडुओ का और वो बोलता है अगर ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना पेंडुओ, तो मैं तुझे फोन के अंदर घुस के मार दूंगा। पर जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखता है सामने पे पेंडुओ और मैनेजर यानी उसके अंकल होते हैं। वो बोलते हैं कि आज उसके आइडल यानी कि चाओ का बर्थडे है तो उसको गिफ्ट देने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। मैनेजर सारा सामान युक्षी को पकड़ाकर अंदर चले जाता है और वो पेंडुओ से बोलने लगता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करने वाला हूँ चाओ के बर्थडे में। पेंडुओ बहुत ही क्यूट मुंह बनाकर बोलने लगती है, मैंने बहुत ट्राई किया उनके साथ पर्सनल डेट पे जाने के लिए पर वो मान ही नहीं रहे, प्लीज़ ये मेरा लास्ट चांस है, प्लीज़ मेरे लिए मान जाओ, अच्छा खाना कुक कर दो मेरे आइडल के लिए प्लीज़ प्लीज़, और हम लोग सारे मिलके ना तुम्हारी हेल्प करेंगे पक्का। अब वो जैसे तैसे करके मान जाता है और वो कुकिंग करने खड़ा होता है और वो मांग रहा होता है लोगों से चीज़ें कि मुझे आलू छिलके दो, ये छिलके दो, पर उसके आसपास कोई नहीं होता है। वो सबका ये नाम चिल्लाने लग जाता है, मैनेजर, युची, मोमो, पेंडुओ, और ये तीनों के तीनों सन बात ले रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है और कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो चाओ खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है और यहाँ पर सारे के सारे बाहर निकलते हैं और बोलता है सरप्राइज हैप्पी बर्थडे, और पेंडुओ तो चाओ के लिए गाना गाने लग जाती है। फिर सारे लोग बैठकर उसके लिए बनाया हुआ खाना खाने लगते हैं
और पेंट वो बस चाओ पे फिदा होती है, बोलती है आप कितने अच्छे दिखते हो, आप कितने अच्छे हो मेरे आइडल। उसके बाद सब लोग गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जिस पे युक्षी बार बार हार रहा होता है और पेंट वो चाओ पे लाइन मार रही होती है, बोल रही होती है आप कितनी बार जीत चुके हो, आप तो कितने इंटेलिजेंट हो, अब हैंडसम के साथ ना बहुत ब्रिलियंट भी हो। और इससे परेशान होकर चाओ वहां से चले जाता है। तो यूची को उसके जगह बैठ के खेलने को बोलता है। अब यूची कहती है नहीं नहीं मुझे ये गेम नहीं आता, पर युक्षी कहता है कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। पर जिस यूची को गेम नहीं आता था वो युक्षी के अगेंस्ट 6 बार जीत जाती है। और युक्षी का मुंह कुछ इस तरह से होता है कि तूने तो कहा था तुझे ये गेम नहीं आता है। और बार बार हार के परेशान होने से युक्षी इन तीनों को अपने घर से बाहर फेंक देता है और बाय बाय बोल देता है। बाद में वो यूची से कह रहा होता है कि तू तो कहती कि तुझे गेम खेलना नहीं आता, और पेंडुओ को देखा वो जानबूझ के हार रही थी चाओ के लिए, ऐसे नहीं कर सकती थी क्या तू मेरे लिए। यूची कहने लगती है मुझे सच में ये गेम खेलना नहीं आता, ये तो मैंने पहली बार खेला है, मैंने बस ये देखा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और वो गलतियां मैंने अपने गेम में रिपीट नहीं की। और रही बात गेम में जानबूझ के हारने की, ये तो गलत है ना। और बस फिर वो उसको लेक्चर देने लगती है सच्चाई पे। रात को जाकर जब युक्षी देखता है तो यूची फिर से बहुत सारे लोगों की फोटो के सामने प्रैक्टिस कर रही होती है अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की, जिसे देखकर युक्षी को दया तो आ रही होती है पर अच्छा भी लग रहा होता है कि युची काफी ट्राई कर रही है। उसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है मैंने सुना है जिस ड्रामा में मैं काम करने वाला हूँ वो एक नई सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यूची को बोलो नई सेक्रेटरी बनाने के लिए। मैनेजर कहता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर वो ये भी बताता है कि जल्द ही ये जो असिस्टेंट की तुम बात कर रहे हो ना उसके इंटरव्यूज होने वाले हैं और जितने भी सारे लोग यांगजुओ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे वो सारे लोग एडमिशन दे सकते हैं। तुम्हें पता है ना सारे यांगजुओ के यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि यूची भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और वो भी पार्ट ले सकती है। और इतनी इन्फॉर्मेशन लेते ही वो मैनेजर का फोन उसके मुंह पे कट कर देता है। दूसरे दिन वो यूची को लेकर पहुंचता है उसकी यूनिवर्सिटी में और यूची कहती है आपको आने की जरूरत नहीं थी, ये तो मेरा ही कॉलेज है, मेरे को पता है कहाँ से कहाँ जाना है। पर युक्षी कहता है नहीं नहीं क्यों नहीं थी जरूरत, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट बनी हो। अब यूची जाने लगते पर वो वापस आकर युक्षी से बोलती है कि मैं आपके लिए पूरा ट्राई करूंगी, पक्का पूरा ट्राई करूंगी, और वहां से चली जाती है। अब इंटरव्यू खत्म होता है और दोनों साथ में बैठे होते हैं और युक्षी यहाँ पे यूची का मुंह देखकर स्माइल कर रहा होता है कि अगर ये मेरी असिस्टेंट बन जाएगी नई ड्रामा में तो हम कितना सारा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। और तभी अपनी यूची बात शेयर करने लगती है कि जो क्वेश्चंस का आंसर इंटरव्यू ने मुझसे पूछा ना तो मैंने झट से वो सारे आंसर्स दे दिए और मैं दूसरे राउंड में पहुंच चुकी हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी जीत को लेकर, पर तभी आवाज़ आती है कि जीत गई है इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और ये होती है फी। वो बोलने लगती है यूची से कि केवल एक ही इंटरव्यू पास किया है तूने, पर ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट इंटरव्यू भी तो पास करेगी। और वहाँ से चली जाती है। युक्षी बोलता है ये कौन है जो इतना बोलकर चली गई। यूची उसको बताती है कि ये हमारे कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। युक्षी बोलता है ठीक है फिर चलते हैं। तो युक्षी कहती नहीं मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। और तभी आवाज़ आती है पेंडुओ की। वो पेंडुओ को देख के कहता है हर जगह कैसे पहुंच जाती है तू। वो बोलती है कि आज मुझे ना युची की हेल्प चाहिए तो मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। और वो सीधे पहुंची होती है वहाँ जहाँ पे चाओ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर उसकी रिकॉर्डिंग हॉल में घुस जाती है और बोलने लगती है कि हम चाओ के स्पेशल फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग स्टाफ परेशान हो जाता है सिंगर का वेट करते करते। तो पेंडुओ कहती है मैं काफ़ी अच्छा गाना गाती हूँ, मैं गा दूंगी। पर जैसे ही वो अंदर जाकर रिकॉर्ड करने लगती है उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। वो इतना गंदा गा रही होती है किसी के कानों से खून निकल जाए। और चाओ कहते बस बस अब मत गा। और पेंडुओ जिद कर रही होती है गाने की कि माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है और उसके बाद सीधे पेंडुओ हो जाती है बाहर। वो बोलने लगती है एक तो मैंने अच्छा नहीं गाया, ऊपर से मैंने उनका माइक्रोफोन तोड़ दिया, अब तो पक्का चाओ मेरे से दोबारा नहीं मिलेगा। तभी वो फोन देखती है और खुश हो जाती है कि चाओ ने मुझे मैसेज किया है, उसने मुझे मैसेज किया है। पर जब वो मैसेज खोल के देखती है तो चाओ ने लिखा होता है मुझे परेशान करना बंद कर। और पेंडुओ सारी उम्मीदें हार जाती है, कहती है अब तो वो पक्का मुझे पसंद नहीं करेगा, मैं जाकर कुछ खाती हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर यहाँ पे युक्षी का हाल बेहाल हो रहा होता है यूची के बिना। यूची जब रूम पे एंटर करती है तो वो डर जाती है क्योंकि अंधेरे में कुछ इस तरह से युक्षी बैठा होता है। यूची पूछती है कि आपको क्या हो गया, तो वो चिल्ला के बोलता है यूची बाबा पता है कितनी देर हो गई है तुझे आए हुए घर। वो बोलने लग जाती है कि आई एम रियली सॉरी, आज से मैं हमारे घर ना जल्द से जल्द आ जाया करूंगी, टाइम से आ जाऊंगी मैं हमारे घर में। और वो कहता है तूने क्या कहा अभी, हमारा घर? और वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है मैं जा रहा हूँ। पर ये हमारा घर से वो काफ़ी खुश होता है। वो अपने फेवरेट क्रोकोडाइल टॉय को बोल रहा होता है, उसने कहा हमारा घर, उसने हमारा घर कहा, उसने हमारा घर कहा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरे दिन ब्रश करने के बाद वो दोनों के टूथ ब्रश हाथ में रख देता है और कहता है हमारा घर। फिर उसके बाद वो जाता है
यूची के पास और पूछने लगता है क्या हमारे घर के फ्रिज में नूडल्स हैं, तो मैं जाके हमारे घर के किचन में कुक करता हूँ। और यूची सोच रही होती है इन्हें क्या हो गया है। इसके बाद उसको मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलता है कि जो फी लड़की के बारे में तुमने कहा था ना, उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और उसके भाई को कैंसर है, जिसके लिए वो बोन मैरो ढूंढ रही है। उसके लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए उसने इस असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है। पर ये सुनने के बाद भी युक्षी स्माइल करके आगे चले जाता है, जैसे कि उसको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब दूसरे दिन होता है उसका इंटरव्यू दोबारा से, और वो दूर से देखता है कि फी को उसकी माँ का कॉल आया है और वो बोल रही है कि तेरा भाई ज्यादा नहीं रुक सकता, तो तू जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर ले। और उसके बाद वो यूची को ऑल द बेस्ट बोल के अंदर भेज देता है। अब यहाँ पे फी और यूची होते हैं आमने सामने और इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो सारे आंसर करेक्ट देते हैं और दोनों का स्कोर बराबर हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सिलेक्ट होगा असिस्टेंट की जॉब के लिए। और वो लास्ट क्वेश्चन होता है कि आजकल के जो टीनेजर हीरो हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड या गोल्डन मूली अवार्ड। अब फी यहाँ पे सोच रही होती है गोल्डन मूली अवार्ड भी कोई अवार्ड होता है, पक्का गोल्डन ड्रैगन अवार्ड होगा। पर यहाँ पे यूची के दिमाग में आता है कि एक बार शो ऑफ करते हुए युक्षी ने उसको बताया था कि उसने गोल्डन मूली अवार्ड जीता है, तो पक्का गोल्डन मूली अवार्ड ही आंसर है। अब यूची देती है आंसर गोल्डन मूली अवार्ड और फी देती है आंसर गोल्डन ड्रैगन अवार्ड। और उसके बाद हम फी को बाहर आते हुए देखते हैं। वो अपनी माँ को कॉल करके इंटरव्यू के बारे में बताने ही वाली होती कि उसकी माँ सामने से कह देती है कि तुम्हारे बॉस बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे ऑलरेडी हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिए और तेरा भाई अब बच जाएगा। पर यहाँ पे पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन सिलेक्ट हुआ और किसका आंसर सही था, जो आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और